षटतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, कृष्ण आदिदेव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली हो। अब तुम षटतिला की पाप हारणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब श्री कृष्ण की पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी इसका पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। फिर इस प्रकार भगवान की स्तुति करें, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्यम, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसके जल का घड़ा उसे दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने से उनकी जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन करे, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार ये 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपने मेरे भले के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। आपकी दया सभी भक्तों पर बनी रहे राघव। भविष्योत्तर पुराण में एक और कथा इस प्रकार उल्लेखित मिलती है कि पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफी प्रसन्न रखा। लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में मिट्टी का डला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब वह मृत्यु के दिन वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत और कठोर तप आदि किए, फिर भी यहाँ मेरे खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले षटतिला एकादशी का व्रत का महात्म्य सुन लो। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके घर पर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया।
मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।